नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास कल की प्रैक्टिस क्लास का सेकंड पार्ट है। यह प्रैक्टिस क्लास पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित है। तो आज का पहला प्रश्न है, अंगद पैज की रचना किसने की है? अंगद पैज, तो विकल्प में है नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास या फिर मलूकदास। यह किसकी रचना है? अंगद पैज। तो अंगद पैज जो है इसकी रचना ईश्वरदास ने की है। तो इसका तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा ईश्वरदास। ईश्वरदास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं सत्यवती और भरत मिलाप। अगला प्रश्न है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? तो विकल्प में है इला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे या फिर मनोहर श्याम जोशी। तो प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? तो विकल्प में है इला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे या फिर मनोहर श्याम जोशी। तो ये तीनों लोग जो हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, इला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे। प्रश्न ही उल्टा पूछ दिया है। इसमें पूछ रहा है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है। विकल्प में तीन लोग हैं जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, इला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे मुख्य हैं। इसके अलावा सरस्वती दयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव, लक्ष्मी नारायण लाल आदि ये जो उपन्यासकार हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। तो इसमें अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे पूछ सकता था तो इसमें नहीं हो जाते मनोहर श्याम जोशी, ये नहीं हो जाते। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो विकल्प में है डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो हिंदी साहित्य का अतीत यह किसकी रचना है? तो ये तो होंगे नहीं, ये भी नहीं होंगे। ये विश्वनाथ तिवारी और आचार्य विश्वनाथ मिश्र, ये दोनों लोग में से एक लोग हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। अथवा शब्द क्या है? तो विकल्प में है संधि, उपसर्ग, अन्वय या फिर अव्यय। तो अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, अव्यय। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये अव्यय लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सखी किस कवि का काव्य संग्रह है? साखी। तो विकल्प में है केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मलयज या फिर विजय देव नारायण शाही। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो साखी नामक काव्य संग्रह के रचयिता जो हैं विजय देव नारायण शाही हैं। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। इनके अन्य रचनाओं में है जैसे इनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं। ये तीसरे सप्तक के कवि हैं विजय देव नारायण शाही। इनकी अन्य रचनाएं हैं आवाज़ हमारी जाएगी और मछली घर। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम बताना है। तो कौन है? तो विकल्प में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या बाबू श्याम सुंदर दास। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
इनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख रचनाओं में है कौटिल्य, कुम्हार, वनिता विलाप, कालिदास की निरंकुशता, रसज्ञ रंजन, सुकवि संकीर्तन, नाट्यशास्त्र, महिला मोद, अतीत स्मृति। ये सभी रचनाएं जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। अगला प्रश्न है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ होगा। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का सही अर्थ होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जगन्नाथ में कौन सी संधि होगी। तो विकल्प में है वृद्धि, यड़, स्वर या फिर व्यंजन संधि। जगन्नाथ तो जगत धननाथ इसका संधि विच्छेद होगा। जगत धन नाथ, जगन्नाथ। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यंजन संधि होगा जगन्नाथ में। वीर रस का स्थायी भाव बताना है। वीर रस तो वीर रस का स्थायी भाव सभी लोगों को पता है उत्साह होता है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाता है रति और करुण रस का हो जाएगा शोक। एक करुण रस का है स्थायी भाव शोक। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद हो जाता है। अगला प्रश्न है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की व्याख्या करते हुए स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है छायावाद को। तो इसका 4 विकल्प सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है। तो विकल्प में है काव्य निर्णय भिखारीदास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशव दास। तो कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाव विलास देव की नहीं, यह केशव दास की नहीं देव की रचना है। भाव विलास देव हैं इसके, देव हो जाएंगे। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। भाव विलास देव की रचना है। रस विलास जो है चिंतामणि की है। रस रहस्य जो है कुलपति मिश्र की। काव्य निर्णय भिखारीदास की। रस रहस्य कुलपति मिश्र की। तो ये वाला जो युग्म है ये गलत है। अगला प्रश्न है लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है। तो विकल्प में है यात्रावृत्त, निबंध, रिपोर्टाज या फिर डायरी। तो लक्ष्मीपुरा जो है रिपोर्टाज विधा की रचना है जिसके लेखक का नाम बताना है रिपोर्टाज। सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प 3 रिपोर्टाज है। यह जो रचना है लक्ष्मीपुरा यह शिवदान सिंह चौहान की रिपोर्टाज है। यह हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज भी माना जाता है जिसको रूपा पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। क्या नाम है शालिभद्र सूरी की रचना का नाम। तो विकल्प में है नेमिनाथ रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, सुमितिगढ़ है, जयमयंक जस चंद्रिका। तो शालिभद्र सूरी का बताना है रचना का नाम। तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेश्वर बाहुबली रास जो है शालिभद्र सूरी की रचना है। सुमतिगढ़ रास की रचना नेमिनाथ ने की थी और जयमयंक जस चंद्रिका जो है मधुकर कवि की रचना है। अगला प्रश्न है फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है।
फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी का नाम बताना है। तो विकल्प में है रसप्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया या फिर प्रिया नीलकंठी। प्रिया नीलकंठी। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना का नाम बताना है। तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है रसप्रिया। यह कहानी है रसप्रिया। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रसप्रिया। इनकी अन्य प्रमुख कहानियों में है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, लाल पान की बेगम। ये फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियाँ हैं। मैला आंचल, परती, परिकथा, दीर्घ तपा, ये सब उनके उपन्यास हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी के। अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य की सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। कौन सा सर्ग जो है सर्वाधिक मार्मिक है? तो विकल्प में है षष्ठ, सप्तम, अष्टम या नवम। साकेत का पूछ रहा, तो साकेत किसकी रचना है? तो साकेत महाराष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित राम काव्य से संबंधित रचना है, जिसमें लक्ष्मण की भार्या, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह की विशद मार्मिक रूप का चित्रण किया गया है। इस काव्य ग्रंथ का जो है सर्वाधिक मार्मिक जो सर्ग है वो नवम सर्ग है। 4 विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, नौवां सर्ग। अगला प्रश्न है अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है जीवनी, रिपोर्टाज, प्रगति या फिर यात्रावृत्त। तो अल्मोड़े का बाजार प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा लिखित ये क्या है? रिपोर्टाज विधा की रचना है। विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, रिपोर्टाज। इनके द्वारा रचित अन्य रिपोर्टाज में है स्वराज्य भवन, बंगाल का अकाल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो विकल्प में है कठगुलाब, क्षण बोले कड़ मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ, रेखाएं बोल उठी। कौन सी रचना जो है रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो कठगुलाब जो है हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास है कठगुलाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला, मृदुला गर्ग का है। इनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख उपन्यासों के नाम है चितकोबरा, मिलजुल मन, उसके हिस्से की धूप, वसु का कुटुंब। पुरानी स्मृतियाँ जो है प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है। रेखाएं बोल उठी यह देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शिलांकृत कृति है? तो विकल्प में है पाहुड़ दोहा, राउलवेल, प्राकृत पेंगलम या फिर वर्ण रत्नाकर। कौन सी रचना शिलांकित कृति है? तो रोड़ाकृत राउलवेल जो है यह एक शिलांकित कृति है, राउलवेल। प्रारंभिक हिंदी की शुरुआत इसी ग्रंथ से माना जाता है। इसे चंपू शैली गद्य पद मिश्रित चंपू शैली में लिखा गया है। पाहुड़ दोहा जो है राम सिंह द्वारा रचित है। अब वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस राउलवेल में जो है 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। इसमें नक्सिक परंपरा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा या फिर नाटक। तो अर्ध कथानक आत्मकथा विधा की रचना है। इस ग्रंथ की रचना बनारसी दास जैन ने की थी। यह हिंदी की प्रथम आत्मकथा भी मानी जाती है अर्ध कथानक। अगला प्रश्न है झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो विकल्प में राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत या फिर मुद्रा राक्षस। तो झीनी झीनी बीनी चदरिया नामक उपन्यास जो है अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह। इनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख रचनाएं हैं दंत कथा,
मुखड़ा क्या देखे हैं, जवाहरात आदि इत्यादि सभी रचनाएं जो हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह की हैं। अगला प्रश्न है उद्योग का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, तो विकल्प में है उत्धन योग, उद्धन योग, उद्धन योग या फिर उत्धन योग अयोग। तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद होगा उत्धन योग, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्धन योग। अगला प्रश्न है प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है, प्रबोध पचासा। तो विकल्प में है रामानंद, कबीर, मतिराम या फिर पद्माकर। किसकी रचना है प्रबोध पचासा, तो रीतिकाल के कवि पद्माकर ने जो है प्रबोध पचासा नामक ग्रंथ की रचना की है, पद्माकर। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं गंगा लहरी, जगद विनोद, कलि पच्चीसी, प्रताप सिंह। ये सभी रचनाएं जो हैं पद्माकर जी की हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं हैं, तो विकल्प में है नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, पहल ज्ञान रंजन, तद्भव अखिलेश, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। निम्न में किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है ये बताना है। तो जो सही सुमेलन है इसका नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया सही है, पहल ज्ञान रंजन, तद्भव जो है अखिलेश की है, लेकिन दस्तावेज जो है यह रामचंद्र तिवारी की नहीं बल्कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। ये विश्वनाथ प्रसाद लिखने में टाइम लगता है, बता दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। अगला प्रश्न है कड़ाही से गिरा चूल्हे में आपड़ा का भाव है, इसका क्या अर्थ होगा ये बताना है। तो विकल्प चारों देखते हैं इसका। तो विकल्प में एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना, कड़ाही और चूल्हे का आसपास होना, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, या फिर कड़ाही चूल्हे में गिर गई। तो कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो आप सभी लोगों को पता है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचनाकार रैदास जी हैं। तो 4 विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रैदास। रैदास जो हैं भक्ति काल के निरूढ़ शाखा के प्रमुख कवि हैं। ये रामानंद के शिष्य थे। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज में व्यापक हित की कामना से लिखी गई है। रैदास जो है मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कलश का पर्याय है जल, कुंभ, पात्र या फिर उपस्कर। तो कलश का पर्याय कुंभ होता है, विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंभ। अगला प्रश्न है नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है। तो विकल्प देखते हैं इसका। विकल्प में है मोहन राकेश, मुद्रा राक्षस, राम कुमार वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, न कि रंगमंच के लिए नाटक, यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद का है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों में है ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, करुड़ालय इत्यादि सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला प्रश्न है चंद्रिका का पर्याय है, विकल्प में है चंद्रहास, रजत, कौमुदी या फिर स्वर्ण किरण। तो चंद्रिका का पर्याय कौमुदी होगा।
विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा कौमुदी। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? तो विकल्प में है तमस, बलचनमा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। तो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास तमस है। तमस, जिसके लेखक भीष्म साहनी हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पर धावनो है, यह पंक्ति के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है आलम, मतीराम, घनानंद या फिर बोधा। तो प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता जो हैं रीतिकाल के कवि बोधा हैं। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा बोधा। अगला प्रश्न है, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो इसका थर्ड पार्ट भी बना दूंगी मैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।